हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेट थ्योरी। इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सेट थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। उसके बाद हम सेट की डेफिनेशन बताएंगे और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इसको समझाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि सेट को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक अच्छा और टिकाऊ घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी नींव को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि जब एक घर की नींव अच्छी होती है तभी एक टिकाऊ घर बन पाता है। तो ऐसा ही कुछ मैथमेटिक्स में होता है। अगर आप मैथमेटिक्स को सही से समझना चाहते हो, उसके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि आप सेट थ्योरी के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि सेट थ्योरी पूरे मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है। अगर आप सेट थ्योरी को कवर नहीं कर पाएंगे तो आप मैथमेटिक्स को ना तो सही से सॉल्व कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस, ना ही आप उसकी थ्योरी को बिल्कुल भी समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से। A set is a well-defined collection of elements यानी कि एलिमेंट्स का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, उस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि सर वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है और एलिमेंट्स क्या हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं कि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे collection of first 5 natural numbers। अगर किसी से भी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो वो बोलेगा कि इस कलेक्शन में 1 2 3 4 5 ये नंबर्स होंगे। मैं किसी से भी पूछ लूँ वो यही कलेक्शन बताएगा। यानी ये एक ऐसा कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, ये कलेक्शन सभी के लिए सेम है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एक और एग्जांपल लीजिए। कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet। तो इस कलेक्शन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स के बारे में पूछा गया है। तो इस कलेक्शन में ए ई आई ओ यू ये सारे लेटर्स होंगे। आप किसी से भी पूछ लेना इस कलेक्शन में यही लेटर्स आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, ये कलेक्शन सभी के लिए सेम रह रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ टू बेस्ट
सिंगर इन इंडिया। अगर मैं 2 बेस्ट सिंगर्स के कलेक्शन के बारे में पूछूं तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, ये कलेक्शन सभी के लिए सेम नहीं रहेगा। हो सकता है किसी के हिसाब से अरिजीत सिंह बेस्ट सिंगर हों, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे के हिसाब से जुबिन नौटियाल बेस्ट सिंगर हों। यानी ये कि ऐसा कलेक्शन है जो सभी के लिए सेम नहीं रह रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होता है उसे हम सेट बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाले जो दोनों कलेक्शन हैं वो हमारे सेट हैं, ये दोनों क्या हैं, सेट। जबकि जो तीसरा कलेक्शन है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है इसलिए ये एक सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। अगर आपको एक सेट थ्योरी समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन पर्टिकुलर में कलेक्शंस में से कौन सा कलेक्शन एक सेट है। देखिए वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को देखें। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथमेटिशियन। तो ये कलेक्शन एक सेट नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग पर्सन के हिसाब से ये कलेक्शन अलग अलग हो सकता है, ये अलग अलग पर्सन के लिए ये कलेक्शन चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। हो सकता है किसी के हिसाब से रामानुजन बेस्ट मैथमेटिशियन हो सकता है किसी के हिसाब से आयलर बेस्ट मैथमेटिशियन हो, या किसी के हिसाब से आर्यभट्ट बेस्ट मैथमेटिशियन हो। यानी ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इसलिए ये कलेक्शन भी एक सेट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। इस कलेक्शन में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में पूछा गया है, तो क्या ये सेट होगा? ये कलेक्शन भी सेट नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। वेल डिफाइंड कलेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग पर्सन के हिसाब से डेंजरस एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी के हिसाब से डॉग डेंजरस एनिमल हो, या किसी के हिसाब से एक बफेलो डेंजरस एनिमल हो, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और ना ही ये सेट है। तीसरा ऑप्शन है ए कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। यानी यहाँ पर इवन प्राइम नंबर्स के बारे में पूछा गया है, तो ये कलेक्शन सभी के लिए सेम रहेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन एक सेट है। चौथा कलेक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास 11th। तो ये कलेक्शन भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग ब्यूटीफुल गर्ल्स हो सकती हैं। तो इस 4 ऑप्शंस में जो सेट है वो ये है, ना तो ये सेट है, ना ये सेट है, ना ये सेट है। नंबर फर्स्ट, a set is denoted by capital letters। यानी कि एक सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, वहीं पर एक सेट के एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरा नोट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ a set is denoted by small letters। यानी कि अगर हम एक सेट को डिनोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे। अगर हम सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम
इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एक सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। एक सेट को यूजुअली दो मेथड से डिनोट किया जाता है। नंबर फर्स्ट होता है रोस्टर मेथड, जिसे हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, और नंबर सेकंड होता है सेट बिल्डर मेथड। नंबर फर्स्ट है रोस्टर मेथड, इसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। और नंबर सेकंड होता है सेट बिल्डर मेथड। मेथड रोस्टर मेथड में हम करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं, जबकि सेट बिल्डर मेथड में हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते बल्कि एलिमेंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। जैसे अगर हम रोस्टर मेथड की डेफिनेशन देखें, रोस्टर मेथड in this method a set is described by listing elements separated by commas within curly bracket। यानी कि रोस्टर मेथड में हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उन्हें सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए एक सेट भी है और हम इस सेट को रोस्टर मेथड में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखेंगे। A-E-I-O-U स्मॉल लेटर्स इसलिए लिए गए हैं क्योंकि मैं नोट पॉइंट में लिखा चुका हूं कि सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, जबकि सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। इसलिए इस पूरे सेट को मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकता हूं। मैं इसको ए से भी डिनोट कर सकता हूं, मैं इसको एक्स से भी डिनोट कर सकता हूं, कोई भी मैं लेटर उठा सकता हूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो मैं इसको मान लीजिए बी से डिनोट कर दे रहा हूं। तो हमने क्या किया है, जब हमने इस कलेक्शन को जो कि वेल डिफाइंड है हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमने इसके एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखा है और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है।